Hello friends, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2D एरे यानी 2 डायमेंशन एरे के बारे में समझेंगे। 2 डायमेंशन एरे बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट है सी प्रोग्रामिंग में और इसका काफी यूज आता है मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स में और डेटा स्ट्रक्चर्स में। तो आज हम 2D एरे के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर की आउटलाइन हो गई। बेसिक रिव्यू ऑफ 2D एरे, इसमें हम बेसिक फंडामेंटल्स और रिव्यू पढ़ेंगे 2D एरे के बारे में। हाउ टू इनिशियलाइज इट, 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं इसके बारे में जानेंगे। 2D एरे इज आर्ग्यूमेंट टू फंक्शंस, एक फंक्शन में 2D एरे को कैसे पास किया जाए ये जानेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ 2D एरे, 2D एरे की कैलकुलेशन कैसे की जाए, 2D एरे को कैसे कंप्यूट की जाए, उस पर कैसे ऑपरेशंस अप्लाई किए जाए वो जानेंगे। मैक्सिमम इन 2D एरे, कैसे एक मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड किया जाए 2D एरे में वो जानेंगे। फाइंड अ वैल्यू इन 2D एरे, कैसे एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च किया जाए। एंड मैट्रिक्स सम ऑफ 2 मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किया जाए, कैसे प्रोग्राम उसका क्रिएट किया जाए, तो वो सब हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले मैट्रिक्सेस क्या होती है 2D एरे। तो मैट्रिक्स इज अ सेट ऑफ नंबर अरेंज इन ए ग्रिड विद रोज एंड कॉलम। मैट्रिक्स क्या होती है? सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो रोज और कॉलम्स में अरेंज होते हैं एक टेबल के फॉर्म में। मैट्रिक्स इज डिफाइंड यूजिंग अ टाइप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सी प्रोग्रामिंग में हम 2D एरे को कुछ इस तरह से डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसके बाद हम उस एरे का नाम लिखते हैं। एरे का नेम कोई भी वेरिएबल नेम होगा जिसके लिए हमें अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर और नंबर्स का यूज करना है और वेरिएबल रूल्स को फॉलो करना है। फिर रो साइज और फिर कॉलम साइज। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया इंटीजर मैट्रिक्स 3x4, तो ये कि 3x4 की मैट्रिक्स बन गई, 3 रोज हो गई, 4 कॉलम्स हो गए और नेम ऑफ 2D एरे मैट्रिक्स हो गया और उसका डेटा टाइप इंटीजर हो गया। इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं। तो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि इसमें 3 रो हो गई। फर्स्ट रो में 4 1 0 2 हो गया, 4 कॉलम्स हो गए, -1 2 4 3 0 -1 एंड 1 एंड 3। तो मेमोरी में लेकिन ये 2D एरे हमको जब प्रोग्राम का कंप्यूटेशन करना है, प्रोग्राम में इसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो हम उसको 2D एरे की तरह ट्रीट करेंगे। बट मेमोरी में ये वैल्यूज जो हैं वन आफ्टर अनदर इन कंटिन्यूअस वे, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली स्टोर होती है। मेमोरी में ये वैल्यूज सबसे पहले फर्स्ट रो स्टोर होती है, उसके बाद सेकंड रो, फिर थर्ड रो एंड सो ऑन। तो मेमोरी में तो वैल्यू कंटिन्यूअसली स्टोर होती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन और कैलकुलेशन के लिए, प्रोग्रामिंग में प्रोसेसिंग के लिए हम इसको ग्रिड के फॉर्म में या एक टेबल के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, 2D एरे को कैसे एक्सेस किया जाए। तो ये हमारे पास एक 2D एरे इंटीजर मैट्रिक्स 3x4, एक इंटीजर एरे 2D एरे हो गया 3x4 का, इसमें 3 रोज हो गई और 4 कॉलम्स हो गए। अब हमारे पास जो 3x4 की जो 2D एरे है इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स है, मतलब 3 into 4 मतलब 3 रोज एंड 4 कॉलम्स, सो 3x4 इक्वल टू 12। फर्स्ट रो में हमारे पास 4 एलिमेंट हो जाएंगे, सेकंड रो में भी 4 एलिमेंट और थर्ड रो में भी हमारे पास 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। मैट्रिक्स 0 0 एलिमेंट इज अ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 0 0 का मतलब होता है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। 2x3 का मतलब होता है लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम। मैट्रिक्स जो नेम ऑफ द एरे है वो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा। मैट्रिक्स 1 इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट रो हो जाएगा एंड मैट्रिक्स 1 इज 1 डायमेंशन एरे रो 1। ओके, सो दिस वे वी कैन ट्रीट द 2D एरे एंड वी कैन यूज द 2D एरे इन आवर प्रोग्राम। अब देखिए हम कैसे 2D एरे को इनिशियलाइज करें। तो बहुत ही सिंपल है। आपने कोई एरे लिया इंटीजर x 4x4, तो उसकी 4 रोज और 4 कॉलम्स हो जाएंगी। तो इसको इनिशियलाइज करने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे और उसके बाद हर कर्ली ब्रैकेट के अंदर
फिर से कर्ली ब्रैकेट्स यूज करके हम सभी रो की वैल्यू इसमें डाल देंगे। हर रो में 4 एलिमेंट्स हैं और टोटल 4 रोज हैं, तो हमने 4 टाइम्स वैल्यू डाल दी। तो पहली रो में हो गया 2 3 7 2, सेकंड रो में हो गया 7 4 5 9, थर्ड रो में हो गया 5 1 6 -3, 2 5 -1 एंड 3। तो इस तरह से ये वैल्यूज हो गई। उसके बाद सेकंड केस में हम देखते हैं कि हमने जो रो वाली साइज है उसको ब्लैंक रखा है। तो जब हमने रो वाली साइज को ब्लैंक रखा है और उस केस में हम वैल्यूज को इधर इनपुट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है इसको रो को काउंट करके वैल्यूज असाइन कर देगा रो के लिए। इससे 1 2 3 4 टोटल रोज बन रही है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इसको कंप्यूट कर देगा। तो रो साइज को हम ब्लैंक रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन एज नंबर ऑफ टोटल रोज इन इनिशियलाइजेशन। अब देखिए इसमें इनिशियलाइजेशन किस तरह से हो रहा है। हम इंटीजर i, j हमने 2 वेरिएबल लिए लूप चलाने के लिए और मैट्रिक्स 3x4 लिया है। तो लूप जो है एरे से बहुत ही क्लोज कनेक्शन है उनका। लूप के बगैर हम एरे का प्रोग्राम नहीं बना सकते, क्योंकि लूप से ही हम एरे के हर एलिमेंट को इटरेट करते हैं। एरे में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो एरे के एलिमेंट्स को हम लूप से ही इटरेट करते हैं। तो फॉर लूप को हमने चलाया i = 0, i <3, i++, j = 0, j <4, j++, मैट्रिक्स i, j = i, देन मैट्रिक्स i, j = j सेमीकोलन। तो देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैट्रिक्स i, j मतलब रो और कॉलम की वैल्यूज में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। और अगर हम i लिखते हैं तो वो i की वैल्यू स्टोर हो जाएगी मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट रो में 0 स्टोर हो गया, सेकंड रो में 1 स्टोर हो गया और थर्ड रो में 2 स्टोर हो गया। और अगर हम j लिखते हैं मैट्रिक्स i, तो इसमें कॉलम्स की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरह से ये लूप जो है हमारा काम करेगा, फॉर लूप। और 2D एरे को हैंडल करने के लिए हमें नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए ये हमारे लिए एक एक्सरसाइज है। राइट द नेस्टेड लूप टू इनिशियलाइज अ 2D एरे एज फॉलोज। एक 2D एरे के एरे है हमारे पास, उसको इनिशियलाइज करना है, उसके लिए हमको नेस्टेड लूप लिखना है। तो वैल्यू कैसे असाइन हो रही है? 0 1 2 1 2 3 2 3 4 3 4 5। अब इसमें बेसिकली हो रहा है कि जो हमारी कॉलम्स की वैल्यू है 0 1 2, उसमें एवरी टाइम इट इज देयर आर सम इंक्रीज इन वैल्यू, सो उसमें रो की वैल्यू ऐड हो रही है। तो इनिशियली रो 0 है, तो ये कॉलम की वैल्यू एज इट इज इनपुट हो गई, i+j इनपुट हो जाएगा। सो इंटीजर i, j x 4 3, ये हमारे 4 तो रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। तो हमारा फर्स्ट फॉर लूप जो है वो 4 तक चलेगा, सेकंड फॉर लूप जो है वो हमारा 3 तक चलेगा, और x i j में हम i+j कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट वाली रो में 0 1 2 स्टोर हो जाएगा, सेकंड रो में हमारी 1 2 3, थर्ड रो में 2 3 4, फोर्थ रो में 3 4 5। 2D एरे एज आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन। अब 2D एरे को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की तरह कैसे पास किया जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। हमने एक 2D एरे बना दिया, उसकी वैल्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया, मैट्रिक्स 3,4 वैल्यू को फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप से इनिशियलाइज कर दिया। और जब हम इसको पास करेंगे किसी एरे में, तो हम सबसे पहले 2D एरे का एड्रेस पास करेंगे और उसके बाद उसके रो के नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर कॉलम के नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर उसको प्रोग्राम में हम यूज करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको किया। कंप्यूटेशंस ऑन 2D एरे। 2D एरे में कंप्यूटेशन कैसे किया जाए, तो सबसे पहले मैक्सिमम इन 2D एरे, मैक्सिमम एलिमेंट को कैसे फाइंड किया जाए, तो बड़ा सिंपल है। पहले एलिमेंट को मैक्सिमम बना लीजिए और फिर नेक्स्ट एलिमेंट से हम ये कंप्यूट करेंगे कि जो मैट्रिक्स i j में जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रेटर देन मैक्स हो गए, तो मैक्स इक्वल टू मैट्रिक्स i j कर देंगे, तो मैक्सिमम एलिमेंट कंप्यूट हो जाएगा। फाइंड अ वैल्यू इन 2D एरे। किसी भी वैल्यू को फाइंड करना है तो हमें कैसे फाइंड करना है, हम उसको सर्च कर लेंगे पर्टिकुलर वैल्यू को, और वो कितनी बार अपीयर हो रही है उसको फाइंड करना है, तो उसको काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस कर देंगे। मैट्रिक्स सम निकालना है तो 2 मैट्रिक्स इसका सम हम निकाल सकते हैं 2D एरे में, ये उसका सॉल्यूशन है। ये पहली मैट्रिक्स है, दोनों के रोज और कॉलम सेम होने चाहिए। फिर ये दूसरी सम कैलकुलेट किया, फिर ये हमारा
मैट्रिक्स का कैलकुलेशन हो गया. So this is all about the 2D array theory part. Now we can move to the practical part. So I will open the Turbo C compiler. तो ये हमारा Turbo C compiler है. So क्लोज कर देते हैं. नई फाइल हम ओपन करेंगे. इस फाइल का नेम हम चेंज करेंगे. हैश इंक्लूड stdio.h, ये हमारी हेडर फाइल हो गई. हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारी दूसरी हेडर फाइल हो गई. void main, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया. इंटीजर i, j, ये हम 2D एरे के लिए दो हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिए. फिर हमारा एरे हमने ले लिया मैट्रिक्स, ये हमने ले लिया 3x4 का एरे हमने ले लिया. और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एरे में का एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करना है. तो हमने इसका सम ले लिया, इक्वल टू हमने इसको 0 कर दिया. उसके बाद हम सबसे पहले प्रिंटफ करेंगे. printf enter the elements of 2D array, enter the 12 elements of the 2D array. 12 elements यूजर इनपुट करेगा. For I equal to 0, I is semicolon, I is less than 3, I less than 3 हो जाएगा. एंड I प्लस प्लस, फिर लूप के अंदर एक और लूप चलेगा, नेस्टिंग ऑफ लूप. फॉर j इक्वल टू 0, j is less than 3, j प्लस प्लस. उसके बाद हमें इनपुट करनी है वैल्यूज, तो हम स्कैनफ लिखेंगे. %d एम्परसेंड ऑफ मैट्रिक्स I हमारा j ओके. ये हमारा मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इनपुट हो गए हमारे. अब हमको मैट्रिक्स के एलिमेंट का सम निकालना है. तो व्हाट वी विल डू, हम इसको यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे. उसके लिए सम कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजी है. हम इस स्टेटमेंट को चेंज करेंगे. सम इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स i, j, और ये हम हटा देते हैं. तो इस तरह हमारा सम कैलकुलेट हो गया. उसके बाद हम प्रिंटफ लिखेंगे, फिर लिखेंगे द सम ऑफ ऑल मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर परसेंटाइल d परसेंटाइल d. उसके बाद हमें यहाँ लिखना है सम
तो ये हमारा printf स्टेटमेंट हो गया जिसमें हम सम को प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे गेट ch और ये हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। तो ये अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कंपाइल करने पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, तो प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को हमें रन करना है। तो 12 एलिमेंट्स इनपुट करवाइए सबसे पहले। तो 12 एलिमेंट्स हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। The sum of all elements are 45. I think there is a small mistake. Okay, this would be 3 cross 4. So हमें यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, तब हमें इसे चेंज करके 4 करना रहेगा। इट्स ए लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम, वी आर रिमूविंग दिस एरर। ये 12 एलिमेंट्स को इनपुट करेगा। अगेन वी विल कंपाइल दिस कोड, ऑल्ट F9, नो एरर इन द कोड, कंट्रोल F9 से हम इसको रन करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So sum of all the matrix elements is 78. So this is our program on sum of all the matrix elements. So हमने इस प्रोग्राम को 2D array की हेल्प से किया। So इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना है कि 2D array क्या होता है, 2D array को कैसे डिक्लेयर करते हैं, 2D array का लिखने का सिंटेक्स क्या होता है। 2D array से हमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की, जैसे मैट्रिक्स का समेशन। उसके बाद मैट्रिक्स के हमने एलिमेंट को सर्च किया, मैट्रिक्स के एलिमेंट में हमने कुछ ऑपरेशन अप्लाई किए और फॉर लूप की हेल्प से, नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से 2D array के कुछ प्रोग्राम बनाए। फिर हमने टर्बो सी कंपाइलर पे 2D array का एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने सम निकाला सभी एलिमेंट्स का। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।